ये बताने के चक्कर में कहीं गाड़ी ही न ठुक जाए पीछे। तो चलिए मैं एक बार रिवर्स करके यार ठोक ही ना दे। अब ये दोस्तों, गाड़ी सेलेक्ट करने के बाद जो दूसरा काम होता है वो होता है वेरिएंट सेलेक्ट करना। तो मेरे बजट में जो वेरिएंट्स थे वो थे LXI का जो एक ऊपर स्पेशल एडिशन आ रहा था, फिर VXI एंड ZXI। तो मेरा पहले ये सोच थी कि मैं VXI लेता हूँ क्योंकि VXI में ज़रूरत के वो सारे फीचर्स थे। फिर मैंने सोचा कि एक बारी ZXI से कंपेयर भी कर लेना चाहिए कि क्या चीज़ ZXI में आ रही है जो कि VXI में नहीं है, और क्या हम आफ्टर मार्केट उसे लगवा सकते हैं या नहीं। तो उनमें से जो पहली चीज़ थी वो थी स्मार्ट की। ये है अपना स्मार्ट की रिमोट। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 बटन है, एक लॉक का, एक अनलॉक का एंड एक बूट का। तो लॉक एंड अनलॉक तो हमारे VXI में भी आते हैं, लेकिन ये बूट का जो बटन है ये ZXI में ही आता है। इसको अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आइए देखते हैं बूट कितनी देर में खोलता है। ये मैंने अब लॉन्ग प्रेस करना स्टार्ट किया, ये देखिए अभी आपका बूट खुल गया है। इसमें एक और चीज़ जो है वो है कीलेस एंट्री। ये मेरे पास जो रिमोट है इसको मैंने अपनी पॉकेट में रखा और फिर जैसे ही मैंने एक बारी मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये डोर हो जाएगा अनलॉक, और इसको दोबारा लॉक करने के लिए मेरे को दोबारा ये बटन प्रेस करना है। ये हो गई जी अपनी गाड़ी लॉक। कई बारी हम पार्किंग एरिया में ही अपनी गाड़ी खोजते रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी गाड़ी है कहाँ। तो इस चीज़ के लिए इस की में, हालांकि ये वाला फीचर VXI में भी है बट इस की में भी है, तो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। जो ये 2 लॉक और अनलॉक के बटन हैं, इसके लिए अपने को सिर्फ ये दोनों एक साथ दबाने हैं कुछ सेकंड्स के लिए। तो हम दबाते हैं, ये देख रहे हैं आप सायरन बजना स्टार्ट हो गया गाड़ी का। तो इससे आप लोकेट कर सकते हैं। अब इसको बंद करने के लिए मैंने लॉक कर दिया, दैट्स इट। दूसरी चीज़ जो है वो है ऑटो AC। ये है गाड़ी का ऑटो AC। इसे मैं ऑन कर देता हूँ। अभी जैसे इसका टेम्परेचर सेट है 26 पे, तो आप जैसे देख रहे हैं ये अपने आप ब्लोअर की जो स्पीड है उसको मैनेज कर रहा है। अब अगर मैं इसके ब्लोअर की स्पीड को मैनुअली अगर चेंज करूं तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ से ऑटो हट गया है। तो अब मेरा ये इसी कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहेगा। अगर मेरे को दोबारा ऑटो करना है तो मैंने यहाँ से ऑटो दबाया और आप देख रहे हैं ये ऑटो दब गया और ये अपने आप स्पीड को मैनेज कर रहा है। अब इसमें जो मज़ेदार चीज़ है वो है रियर डिफॉगर, जो कि मेरे को काफ़ी पसंद है और काफ़ी यूज़फुल भी लगी। पहले क्या करते थे हम लोग कि पहले जब भी मैं ठंड में गाड़ी चलाता था तो मैं पीछे वाली जो मेरा शीशा है उस पर मेरे को अंदर से कपड़ा मारना पड़ता था, क्योंकि आप सभी को पता है ओस आ जाती है, और वो मैं एक बार ही साफ करता, फिर आधे घंटे बाद फिर दोबारा आ जाती। अभी क्या है कि अभी जस्ट मैं एक बटन दबाता हूँ और 5-1 मिनट में वो ओस अपने आप हट जाती है। तो ये काफ़ी यूजफुल फीचर लगा मेरे को। तीसरी जो चीज़ थी वो थी इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs। VXI में भी आते हैं बट VXI में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, वो फोल्डेबल नहीं होते। इसमें क्या है कि इसके जो ORVMs हैं वो अंदर से फोल्ड भी हो जाते हैं। अब उसका फायदा आप कहेंगे क्या है? अब इसका फायदा ये है कि अगर आप नैरो लेन्स में जा रहे हैं, साइड में भी गाड़ियां हैं, तो आपको कई बार होता है कि ये जो ORVMs हैं इनको बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ मैं एक बटन दबा के इसको फोल्ड कर सकता हूँ। नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ता, मेरे को मैनुअली हाथ निकाल के, इधर वाला तो चलो हो जाता है जो ड्राइवर के साइड है, लेकिन को ड्राइवर साइड पे आपको काफ़ी मशक्कत करके उधर जाके फिर आप बंद करेंगे। तो ये कन्वीनियंस का फीचर है जो कि मेरे को अच्छा लगा। चौथी चीज़ जो है वो है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। हालांकि ये कोई डील मेकर या डील ब्रेकर नहीं है, बट ZXI में ये फीचर दे रखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ VXI में नहीं है। अब ये 4 फीचर्स जो मैंने बताए ये आप आफ्टर मार्केट से नहीं लगवा सकते, और कुछ इसमें ऐसे फीचर्स भी हैं जो आप लगवा सकते हैं लेकिन आपको ZXI में मिलते हैं। तो मैं आपसे वो भी एक बारी शेयर कर लेता हूँ। अब पहला जो है वो है स्पीकर। तो VXI तक आपको 4 स्पीकर मिलते हैं और ZXI में आपको 6 स्पीकर मिलते हैं। 2 आगे ट्विटर भी दे दिए गए हैं इसमें। मुझे जैसे कि म्यूजिक का शौक है तो मेरे लिए ये एक अच्छी चीज़ थी। अभी मैं आपको इसका साउंड क्वालिटी भी सुना देता हूँ। ये मेरा ही रिमिक्स है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है।
दूसरी जो चीज़ है वो है रिवर्स पार्किंग सेंसर। तो एक बारी इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं कि वो किस डिस्टेंस पे क्या बीप करता है। तो चलिए मैं एक बारी रिवर्स करके देखता हूँ। और ये बताने के चक्कर में कहीं गाड़ी ही न ठुक जाए पीछे। चलो अभी तक तो बीप कर नहीं रहा। मेरे ख्याल से हम काफी पास हैं। बीप तो कर यार। जैसे कि आप सुन रहे हैं ये अभी इतना क्लोज नहीं है, उसकी बीप नहीं है। अभी बीप थोड़ी और तेज होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी इसकी। यार ठोक ही ना दे। अब ये देखिए, ये फाइनल है। अब देखते हैं कि कितना डिस्टेंस है एक्चुअली में पीछे ना। जब मैंने उधर रिवर्स किया तो करीब आधे मीटर से भी कम का डिस्टेंस रहा होगा जब वो कांस्टेंट बीप आने लगी, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि उधर अंधेरा है। तो चलिए मैं एक बार आपको यहाँ लाइट में भी ले चलता हूँ, वहाँ खंबे पे मारने की कोशिश करूंगा मैं गाड़ी, होपफुली लगे ना। सीट बेल्ट इसलिए नहीं पहनी है क्योंकि अभी जस्ट मैं अपनी कॉलोनी में ही हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरे पीछे खंबा है तो उस पे एक बारी ट्राई करके देखते हैं। अभी आई थिंक काफ़ी पास आ गए हम। ये देखिए अब बीप साउंड इसमें कर रहा है ना। अभी थोड़ा और गुंजाइश है, बस इससे ज़्यादा मैं करूँगा नहीं क्योंकि नीचे पत्थर भी है। तो इसका सेंसर काफ़ी अच्छा काम करता है। तो चल के देखते हैं कितना डिस्टेंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आधे मीटर से भी कम का डिस्टेंस है एक्चुअली ना। तो काफ़ी सही पॉइंट पे ये बीप करता है। तीसरी चीज़ जो हमें मिलती है वो है फॉग लैंप्स। तो एक बारी मैं आपको फॉग लैंप्स भी दिखा देता हूँ, इसका जो थ्रो है लाइट का वो कितना है। ये गाड़ी अभी बीप इसलिए कर रही है क्योंकि इग्निशन ऑफ है और मैंने अभी हेडलैम्प्स ऑन कर दिए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ नॉर्मल हेडलैम्प्स जलाए हुए हैं, मैंने फॉग लैंप्स नहीं जलाए हुए हैं। तो इस प्रकार कुछ रोशनी आती है इसमें अभी। और अगर मैं फॉग लैंप्स जलाऊं तो आप देखेंगे नीचे से थोड़ी नहीं, हमारे पास काफ़ी रोशनी है। चौथी चीज़ जो आती है वो है अलॉय व्हील्स। VXI तक हमें 14 इंच के नॉर्मल टायर्स मिलते हैं जिसमें कि एक व्हील कैप मिलता है। ZXI ऑनवर्ड्स हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं और ZXI प्लस में डायमंड कट अलॉयज हैं। तो समराइज करने के लिए 70,000 में हमें स्मार्ट की मिल रहा है, ऑटो AC मिल रहा है जिसमें रियर डिफॉगर है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs हैं, देन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। और इनके अलावा अपने को 4 की जगह 6 स्पीकर मिल रहे हैं, फॉग लैंप्स मिल रहे हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलता है और अलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो 70,000 में मुझे ये सभी फीचर्स मिल रहे थे। अब अगर मैं VXI भी लेता तो उसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर और फॉग लैंप्स तो लगवाता ही, जिनका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होता है करीबन 7,000 के आसपास। तो इससे मेरा जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 60,000। तो 60,000 में मेरे को ये सभी फीचर्स माइनस रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड फॉग लैंप्स था। और इनमें से 4 फीचर्स ऐसे भी थे जो कि मैं नहीं लगवा सकता था। हालांकि अगर मैं इसमें अलॉय व्हील्स भी ऐड कर दूं तो उसकी कॉस्ट होती है करीबन 25 से 30,000 रुपए। अगर वो भी जोड़ दिया जाए तो मेरे को स्मार्ट की, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, रियर डिफॉगर एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs की जो कॉस्ट पड़ रही थी वो पड़ रही थी करीबन 35,000 रुपए। तो 35,000 में ये सभी चीजें जो कि मैं नहीं लगवा सकता आफ्टर मार्केट और मेरे यूज की भी हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीजें वर्थ हैं। तो इसलिए मैंने ZXI का चुनाव किया। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था वो थी लेदर रैप स्टीयरिंग और ये जो वुडन इंसेट्स आते हैं। VXI में आपको ये वुडन इंसेट्स नहीं मिलेंगे एंड ये लेदर रैप भी नहीं मिलेगा। तो ZXI में हमें ये लेदर रैप प्लस वुडन इंसेट्स मिलते हैं। VXI का जो स्टीयरिंग है वो बिल्कुल सिंपल प्लेन सा है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स तो खैर VXI में भी आते हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी बातें यूजफुल लगी होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए नमस्कार।